परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी को सादर चरण स्पर्श और मेरे उन सभी बहन भाइयों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है 14 फरवरी। देखिए, वैसे तो पाश्चात्य शैली के अनुसार 14 फरवरी का मतलब हमारे भारतीय समाज में भी आज अपनी जगह बना चुका है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। उसी चीज़ को देखते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने इसको दूसरे रूप में लिया। हालांकि वह भी गलत नहीं है, क्योंकि वह चीज़ उन लोगों के लिए है, हमारा कल्चर के अनुसार नहीं है। इसको हम प्रेम दिवस के रूप में मना सकते हैं, लेकिन प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है। प्रेम तो माता पिता से भी किया जा सकता है, प्रेम तो भाई बहनों से भी किया जा सकता है। और होता है, माता से और पिता से ज़्यादा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो क्यों ना इस दिवस के लिए मातृ पितृ प्रेम दिवस के रूप में या पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। हम एक अनुसार हम ये भी कर सकते हैं कि अपने बड़े बहन भाई को, माता पिता को और जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनके लिए एक पुष्प पूजन के रूप में उनके पैर छूकर दे सकते हैं, या बराबर के जो हमारे बहन भाई हैं उनको गले मिलकर दे सकते हैं, या छोटे बहन भाइयों को स्नेह के रूप में एक पुष्प दे सकते हैं। ये तो वैलेंटाइन डे को अगर हम मनाना चाह रहे हैं तो प्रेम दिवस के रूप में मनाएं और सभी के लिए प्रेम का, भावना का एक रिश्ता, एक डोर बनाएं। जिस तरह से हमारे समाज में रक्षाबंधन, भाई दूज मनता है, उसी तरह से इस दिवस को भी प्रेम दिवस के रूप में मनाएं। लेकिन पाश्चात्य शैली में एक जो गंदा रिवाज है उसके लिए हम बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि हमारा भारतीय कल्चर बिल्कुल अलग है और उस कल्चर को, जो कि पाश्चात्य कल्चर है, उसको कभी भी नहीं अपना पाएगा। आजकल जितनी भी गंदगी दिखाई दे रही है ना समाज में, रेप होना, लड़की के साथ धोखा होना, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम, ये सब हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। ये सब कल्चर विदेश का कल्चर है और ये गंदगी हमारे यहाँ आकर नया रूप ले लेती है, जिससे ना तो हमारी संस्कृति इसको अपना पाती है और ना यहाँ के बच्चे इसको सही ढंग से आगे चला पाते हैं। इसी का आज का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि आज के दिन हमारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब भरे हुए हैं और उनमें बच्चे बच्चियां छोटी एज के जाकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा होता है कि वो गलत रूप ले लेते हैं। कुछ लोग तो इसको शादी के ही रूप में मना लेते हैं। तो जब शादी मना लेते हैं और जब होश आता है तो वही डाइवोर्स के सिस्टम में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं चल पाएंगी। इस चीज़ के लिए गुरुदेव ने और माता जी ने बिल्कुल मोड़ के रख दिया। उन्होंने एकदम तख्ता पलटा और इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मना दिया। इस दिन हम अपने माता पिता का पूजन करें और इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में ही दूसरों को शेयर करें। माता पिता का दिल सबसे बड़ा दिल होता है और उन्हीं के द्वारा हम इस दुनिया में लाए जाते हैं। उनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? क्या एक दिन आप अपने माता पिता के लिए पूज भी नहीं सकते हो?
उन्हें सवेरे उठ के भगवान की तरह पूजो। आप जानते ही हैं कि जब सारे देवी देवताओं में ये हुआ कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो एक शर्त रखी गई कि जो इस ब्रह्मांड को पूरा चक्कर लगाया आएगा वही बड़ा माना जाएगा। गणेश जी भगवान ने अपने सिर्फ माता पिता के चक्कर लगाया और आ गए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े जो हैं वो मेरे माँ बाप हैं, वही मेरा ब्रह्मांड है और वही मेरे सब कुछ हैं। मैं तो आ गया। तो उन्हें ही आज सब देवताओं से पहले पूजा जाता है। सब भगवान में उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले उन्हें पूजा जाता है, क्योंकि वह सबसे बड़े हैं। किस वजह से बड़े हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड माना, अपना प्रेम माना, उन्हें पूजा करने योग्य माना। तो क्या हम गणेश भगवान से सिर्फ एक दिन के लिए ये सीख लेकर अपने माता पिता को नहीं पूज सकते हैं? जिस माँ बाप ने हमें इतनी बड़ी दुनिया में लेकर आए हैं और उसी माँ बाप ने हमारे लिए पाला है, पनोसा है, सब कुछ किया है, तो क्यों ना आज हम उस बड़े से रूप जो हमें दिया है उसको छोटे से एक दिन में हम अपने माँ बाप को पूजकर, हम अपने माता पिता के लिए उन्हें भगवान के रूप में मानकर, उनका आदर सम्मान करके हम इस दिवस को मातृ पितृ दिवस में मनाएं। और माता पिता के लिए हम इस दिन कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। उन्हें पूरे दिन कुछ नहीं है तो खुशी के पल उनके साथ बिताएं और अपने माता पिता के लिए घुमाने ले जाएं, अपने माता पिता के लिए शॉपिंग पर ले जाएं। जो जैसा इच्छा रखें माता पिता के अनुसार करें और इस दिन को अच्छे से अच्छा बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बताएं कि आज ये मातृ पितृ दिवस है। गुरुदेव ने बच्चों में और माता पिता में प्रेम के लिए ये दिन बनाया है और गुरुदेव के कहे अनुसार हम अगर उनके वचनों पर चलेंगे तो हमारे परिवार में प्रेम की भावना, स्नेह की भावना का बीज पड़ेगा। जो बच्चे बाहर रहते हैं वो इस दिन आएँ, अपने माँ बाप के लिए एक सरप्राइज़ दें और अच्छा सा उनके लिए गिफ्ट दें, उनके लिए पूजा करें। देखिए आपके माँ बाप ही आपके लिए कितना एकदम दिल खोल के, उनकी आत्मा कितनी दुआ देगी। दुआओं में कितना असर होता है ये तो आप सभी जानते हैं। तो क्यों ना इस दिवस को एक अच्छे दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐसी ही भावना, मातृत्व की भावना मनुष्य के साथ साथ पशु में भी होती है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों में ही मातृत्व की भावना समान रूप से पाई जाती है। हिरणे, गाय, नीलगाय आमतौर पर सीधे जानवर होते हुए भी अपने बच्चों के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं होने देते हैं। बिल्ली के लिए एक कहावत है, वह अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है। जीव शास्त्रियों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उसे अपनी संतान की असुरक्षा का भय सताता रहता है, इसलिए वह सुरक्षित स्थान की खोज करती रहती है। बच्चों को अपनी गोद में ही सुलाती है और उन्हें अपने से अलग नहीं होने देती है। इसी तरह से आपके माता पिता भी होते हैं जो आपके लिए हमेशा एक आसमान की तरह छतरी लगाए रहते हैं और ज़मीन धरती माता की तरह वो हर दुख सुख सहन आपके लिए करते रहते हैं। तो मेरा सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाएं, जिससे उनके बच्चे भी इसको सुने और अपने माता पिता का पूजन करें। देखिए, हमें नहीं पता कि किसी के घर में पीछे से क्या होता आया है, लेकिन भारतीय संस्कृति के सदस्य होने के नाते ज़रूर उनमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का बीज तो जमा ही होगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। इस दिन को अच्छा दिन बनाएं और हमेशा याद रखें कि 14 फरवरी आज के दिन मातृ पितृ दिवस पूजन दिवस है और अपने माता पिता का भगवान की तरह पूजन करना है और अच्छे से उनका पूरा दिन स्वर्ग के समान बनाना है। ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।